जय हो लड्डू गोपाल की। और मेरे गोपाल जी नहा चुके हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं इस ड्रेस में। 2-3 ड्रेस मुझे इतनी प्यारी लगती है गोपाल जी पर बहुत। वैसे तो साइड ड्रेस खिलती है पर इसमें कुछ ज़्यादा ही सुंदर लगते हैं। आप लोगों को दिखा रही थी मैं, श्रृंगार कर दिया और जोत मैंने कर दी। कितना सुंदर लग रहे हैं, नज़र ना लग जाए मेरे बाल गोपाल को। और अभी सर्दी होनी थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है, बाल गोपाल के कपड़े भी निकालने पड़े। बनाऊंगी टमाटर और प्याज की चटनी, जैसे कि मैंने बताया था। खालिश टमाटर की भी बना सकती हूँ मैं इस चटनी को, पर यहाँ मैंने प्याज का यूज किया है। 1 टमाटर है, 2 छोटी छोटी प्याज और 2 हरी मिर्चें मैंने यहाँ लिया। नेल पेंट उतर की चेंज करनी पड़ेगी। इसमें हम डाल लेंगे सारे मसाले। तो नहीं डालेंगे क्योंकि हरी डाल दिया। अगर आप डाल सकते हो तो कलर वाली डाल लीजिए अपने अकॉर्डिंग। मैं नहीं डालूँगी इसमें लाल मिर्च, क्योंकि बच्चे जो हैं वो नहीं खा पाएंगे। फिर मैं थोड़ा सा इसमें गरम मसाला डाल देती हूँ। और अभी मैंने एक आधा चम्मच जो है, 1 चम्मच धनिया की डाल दिया। और हल्दी का तो कोई मतलब ही नहीं है, हींग हम तड़का लगाते समय डाल सकते हैं। अभी हम इसमें डाल लेंगे नमक। इसमें डाल दिया। आप संदा नमक तो से अच्छा या सादे नमक से अच्छा आप इसमें काला नमक का यूज कीजिए, बहुत टेस्टी चटनी लगने वाली है। तो चलिए अब इसको है ना पीस लेते हैं, फिर जब इसमें तड़का लगाएंगे तब आप लोगों को दिखाते हैं। जो इसमें मसाले हैं उसमें 1 घूंट पानी मिला के इसमें डाल दें। चटनी को लगाना है तड़का, तो घी मैंने कम डाला है, आप लोग एक्स्ट्रा भी डाल सकते हो, आपके अकॉर्डिंग है। और घी गर्म हो गया, मैंने इसमें डाल दिया जीरा। देखो है ना मेरे पास में ना इतना ज़्यादा घी नहीं है कि भाई मैं सब चीज़ों में ना घी यूज में ले सकूँ। जोत भी जलानी होती है, पर ये चटनी जो है ना वो घी में ही छुपती है। इसका टेस्ट घी में ही बहुत अच्छा आता है। साइड से कर लेते हैं थोड़ा फ्राई पैन। अब है ना सारे फ्राई पैन कढ़ाई वगैरह, एक ही कढ़ाई रह गई है, सब चीज़ें ख़राब हो रही है। सब चेंज करने के लिए सोच रही, पर अभी नहीं, पैसे नहीं है, सब चीज़ें पैसे से होती हैं। थोड़ा टाइम बाद देखते हैं। जीरा चटकना शुरू हो गया। अगर चटनी में कलर लाना है तो तुम्हें इसमें ना कश्मीरी मिर्च जीरे को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। इन दोनों चीज़ों को मिक्स करते हैं। लाल वाली कलर मिर्च और जो है साबुत लाल मिर्च, दोनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, और भी ज़्यादा टेस्टी और यम्मी यम्मी लगेगी। और कलर इतना सुपर आ जाता है बहुत। बची हुई चटनी को आप शाम को लौकी की सब्ज़ी, तोरी की सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, किसी चीज़ में भी यूज कर सकते हो। अगर आपको नहीं खानी है तो आप इसमें जब लौकी बना लें उसके बाद इसको आप डाल सकते हो और फिर लौकी की सब्ज़ी को खाइए, तभी बहुत का टेस्ट है ना चेंज हो जाएगा एकदम। तो एक्स्ट्रा बची हुई मैं कभी वेस्ट नहीं करती, मैं सब्ज़ी में यूज कर लेती हूँ। और अभी मैंने सारा सुबह का दोपहर का सारा काम फिनिश कर लिया। मैंने कपड़े धुले थे, फ़िलहाल तो बारिश बंद है और चारपाई पर ही डाल रखे हैं, अंदर बाहर नहीं डाले, कभी फिर से बारिश होने लगे। रेस्ट करना है, थक गई हूँ सुबह से। सारे काम बारिश में, मतलब देखो आंधी आए, बारिश आए, तूफान आए, झाड़ू पोछा कहीं ना जाए, तो मेरा तो डेली लगना है, चाहे कितनी ही बारिश पड़ो, कुछ भी हो। मैं अपना झाड़ू पोछे का काम नहीं छोड़ती। गोपाल जी की पूजा ये सारा करना होता है। अब सारा निपटा के 1:30 बज गया है। इतना टाइम 2 दिन से लग जाता है। कपड़े बहुत ज़्यादा हो रहे थे, 3 दिन से बारिश में कपड़े नहीं धुले थे, तो इस वजह से इकट्ठे हो गए। अब सारे जो है कुछ सूख गए। मैं सोची भी हवा चल रही है हल्की हल्की, बाहर डाल देती हूँ, हवा निकल जाएगी, सूख जाएंगे। कुछ मशीन में सुखा लाई थी मैं पास वालों की, क्योंकि तेज़ बारिश हो रही थी। मैंने सोचा कि भाई है ना, अब ऐसे ढू लगता रहेगा तो पता नहीं कब ख़त्म होंगे। 4 बेडशीट हो रही थी तो सुखा कर थोड़ी आसानी हो गई मुझे। और अभी आपसे मैं थोड़ी देर में ना कपड़े सुखाते थोड़ी देर में, नहीं अभी मिलती हूँ। अंदर आ जाओ। ढावेगा मम्मी को, ढाब है मम्मी तो मत जाऊँ, मैं तो मत जाऊँ। आ गया। अब बता क्या करोगे, क्या करोगे तुम? मेरी गुलामी कर ले। अंदर चलो। मोगली ला रहा। आई मम्मी, आई आ गई मम्मी को उंगली पकड़ लो, उंगली पकड़ लो मेरी उंगली। थक गया मैं। मोगली आ रहा, बीर आ रहा, बीर दा रोबे बोए, लोबे बोए। अब सारे दिन ही हो रहा है हमारे घर में। ये हमारा छोरा ना कोई सामान नहीं छोड़ता, सारे दिन ना यहाँ फैला वहाँ फैला। अकेले ने इतना फैला रखा। 4 बेडशीट थी, चारों बेडशीट आज मैंने धुल रखी है। मैं कह रही थी ना मौसम खराब हो सके, मैंने अभी कपड़े डाले नहीं थे, देखो मौसम फिर से खराब हो रहा। अब यही तो चक्कर है यार, 4 पाई पे डाल रखे, 1 4 पाई बाहर है।
अब अंदर डाल कर लेटना पड़ जाए, लाइट चल जाए बाहर लेटना पड़ा है। एक पे कपड़े सुखा रखे हैं। अब एक मन कर रहा है कि डाल दो, एक मन कर रहा है कि कहीं बारिश आ गई तो सारे फिर से उतारने पड़ेंगे। चलो देखो हवा चल रही है, थोड़ी देर के लिए डाल देती हूँ, अगर बारिश आएगी तो उतार दूँगी। उधर उधर डाल दूँगी, टावर की साइड नहीं डालने की, क्योंकि वहाँ तारों में अलग जाते हैं। अब कायरों के लिए लाई हूँ दूध गर्म करके, अपनी कर रही है रेडी ट्यूशन की। अपनी को ट्यूशन जाना है। सर में तेल लगाओ बेटा, सर में तेल लगाओ, बाल रुखे रुखे हो रहे। संडे मंडे याद कर रही है, और सॉरी जनवरी फरवरी महीनों के नाम याद कर रही है। और कारा पता नहीं क्या क्या करता है, उसकी तो कोई गिनती नहीं है, उसके बारे में तो कोई बात नहीं करो। पता नहीं कितना कुछ करता है, पढ़ता भी है, अपनी का बैग उठाता है, उसकी किताबें पढ़ता है, खुद की तो कम पढ़ता है, उसकी ज़्यादा पढ़ता है। अब मैं सोच रही हूँ अब थोड़े दिन जो है ना सरक गया, टाइम सरक गया, स्कूल का जो है टाइम भी चेंज हो गया, इसको स्कूल भेजना स्टार्ट करती हूँ। परेशान करने की दुकान नहीं है। देखो मांग रहा है, मैं बोल रही थी इसके लिए दूध लाई हूँ, बहुत देर से मांग रहा था। बच्ची मेरी गमजी हो रही, गमजी 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 है। मम्मी फूक कर दो। अभी आपको दिखाते हैं झाल। जी हाँ, झाल दिखाते हैं आपको। तो पहले हमने आपको पुल दिखाया, और इसी पुल के पीछे एक आपको पुराना पुल दिखा होगा। वो अंग्रेज़ों के ज़माने का था, और अब के टाइम में सरकार ने नए पुल बनवा दिए हैं, क्योंकि पुराने पुल जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं। ये है झाल, आप पानी देख सकते हो, झरना, मतलब बिल्कुल झरने की तरह बह रहा है। इतना अच्छा लग रहा है देखने में बहुत, पर इसका भाव जो है वो बहुत तेज़ा लगाया जा सकता है इस चीज़ को। चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। अंग्रेज़ों के टाइम में है ना, ये चक्की थी, इस पर आटा पीसा जाता था और चूना पीसने का, दोनों चीज़ों का इस पर काम किया जाता था। तो आज भी ये चक्की चलती है, यहाँ पर आटा पीसने का काम किया जाता है। तो ये चक्की जो है पानी के द्वारा चलती है। अभी तो सब नई तकनीक शुरू हो गई, आटा पीसने की और तरह की चक्की लग रही है। तो आज भी ये चक्की यहाँ पर मौजूद है। किस तरह से पीसते थे, कैसे इसमें गेहूँ ऊपर से आते थे, और कैसे घूमती है, कैसे चलती है, ये सब चीज़ें यहाँ दिखाई जा रही है। इस चक्की में बहुत बारीक आटा पिसता है, और बहुत तेज़ी से ये चक्की चलती है। आप लोग देख कर ही अंदाज़ा लगा सकते हो। तो चलिए, यहाँ पर है ना, वैसे ये बिजली घर है यहाँ पर, और यहाँ बिजली बनाई जाती है। तो यहाँ हमारे गांव में तो दूसरे बिजली घर से आती है, पर यहाँ पर पानी के द्वारा बिजली बनाई जाती है। यहाँ पे काफ़ी बड़ा ठिया, मतलब जो है रहने के लिए बनाया गया है। वो लोग रहते हैं यहाँ पर जिनकी ड्यूटी लगी। मैंने आप लोगों से बोला था मौसम का कोई भरोसा नहीं है। बारिश आ गई थी, मैंने अंदर डाल दिया, बारिश बंद हो गया, फिर बाहर डाल लूँगी, क्योंकि जब तक कपड़े सूख नहीं जाते यही लगा रहता है, कभी अंदर कभी बाहर। अब बताओ, ऐसे सीले तो तय बना के नहीं रख सकते, उनमें ना स्मेल हो जाएगी। बारिश ने परेशान कर रखे हैं, कभी आ जाती है, कभी बंद हो जाती है। यार इधर से उधर कपड़े करने में ना आधा टाइम तो ऐसे ही निकल जाता है, बैठने का भी टाइम नहीं मिलता। दिन का तो पता नहीं चलता, काम तो इतना ज़्यादा नहीं रहता। बारिश में बस झड़ में है ना, बाहर का ज़्यादा काम नहीं कर पाते, अंदर अंदर का ही कर पाते हैं। वैसे तो इतना ज़्यादा नहीं है, पर पानी वानी भरने में हमारे यहाँ बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा काई लग जाती है, रपटने का डर लगता है। तो कपड़े जो हैं थोड़े बहुत ही गिले थे, हवा में निकल गई, सूख चुके हैं। मैंने फिर तय बना के रख दी, कुछ और अभी मतलब सुखा रखे हैं, जो 1-2 दिन पहले धोए की भी तय बना दी है मैंने। अब अवनी के अलग निकालती हूँ, कायरों के अलग, अपने अलग। पहले देख देख के सबके लगाती हूँ, अपने रखूँगी, फिर दोनों बच्चों के रखूँगी, इनके बास्केट में, अपने सेफ के खाने में। मतलब अपने बच्चों के सबके कपड़े सेट करने पड़ते हैं। प्रेस का तो जब टाइम लगेगा तब कर लूँगी। अवनी की बास्केट पूरी तरीके से भर रही है। और यहाँ पर आई थी मौसी जी, मतलब जो हमारी ताई सास थी ना, उन्हीं के गाँव की है ये मौसी जी लगती हैं। और ये आज यहाँ से निकलती हुई जा रही थी, कह रही कि मैंने सोचा कि चलो तुझसे मिलती चलूँ। तो बैठी थी, बात करी थी कि यहाँ पे कितना घास हो रहा है, बहुत मच्छर लगते होंगे, और कैसे हो तुम बच्चे, कैसे हो। तो थोड़ी सी बातचीत मतलब ये करी इन्होंने। और इनको यहाँ पे है ना चढ़ने उतरने में दिक्कत सी हुई थी बहुत ज़्यादा। कायरो खेल रहा था, और अभी मैं चाय बना के लाई थी। मैंने कहा मौसी जी चाय पी लो। कह रही कि बेटा मेरे बंद है, इनको शुगर की प्रॉब्लम है, तो इनका मीठा जो है बिल्कुल बंद है, बिल्कुल फिक्की चाय पीती है।
और हम लोगों ने तो मीठी बना रखी थी। फिर मैंने कहा भी बना के लाऊं, पर वो बोली कि नहीं मुझे पीनी नहीं है चाय, मैं बहुत कम पीती हूँ, वैसे तो मेरी बंदी है बेटा। तो अभी बस बारिश तो फ़िलहाल बंद हो रही है। तो हाथ धो ले, हाथ तो मैंने अब नहीं रहा साफ करा, मुझसे जब ये बारिश पड़ गई फिर किया होगा। मैंने तो कमरे में इतना ठंड जाना तो पंजाब से इतना ही गहंगे लड़के को धोया 16 साफ करा था, पाँव में हाथ पाँव में दर्द हो गया, इतना साफ करा। और मैं ये हो रहा है ये पूरा सा चढ़ा के, और मैं सब ऊपर उठा के फिर साफ कर दूँगी, कुछ फूल फाल लगा लूँगा ना, इसका तो फूल बोला कम से कम सफाई तो रहे। माँ जी भी उतर नहीं जाता, अपनी बड़ा अच्छा काम कर पाई। आज हमारा एक नुकसान हो गया, टूट गई हमारी चारपाई, एक वो वाला जोड़ टूट गया, एक यहाँ से शायद नीचे से ये वाला जोड़, हमारी चारपाई टूट गई, नुकसान हो गया हमारा। श्राद्ध में तो वैसे भी नहीं बुनते ना उधेड़ते, श्राद्ध के बाद देखते हैं, भारी नुकसान हो गया। अभी मैं ये चारपाई जो है ना उधर टीन में खड़ी कर दूँगी, क्योंकि यहाँ पे टूटी हुई खड़ी रहेगी तब भी बच्चे चैन नहीं लेंगे, और ये वैसे ही टूट गई झटका लग के, और रही सही भी टूट जाएगी, तो मैं सोची इधर खड़ी कर देती हूँ। 2-4 दिन में जैसे ही श्राद्ध के बाद मेरा टाइम लगेगा, इस श्राद्ध में भी जोड़ लगवा लेंगे पर पूनते नहीं है, मतलब मैं इसको कुल मिला के लेके जाऊँगी वेल्डिंग वाले की दुकान पे। गांव में भी करते हैं और कस्बे में भी करते हैं, देखो जैसे भी हिसाब बनेगा, जहाँ भी ले जाने का बनेगा वहीं ले जाऊँगी। कायरव जो अपने सैंडल आज खुद से पहन रहा है, सुनिए। आप बड़े हो गए, ये भी पहन लो। अब देखो ऐसे नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से ये दूसरे वाला सही कर लिया, हो गया सही। कहाँ जा रहे हो? आधे के जा रहे हो? आधे अपने घर है, रुक जाओ मैं अभी चल रही हूँ, मैं दूध लाऊंगी, रुको आप। अवनी जा रही है ट्यूशन में, अभी नहीं आई अवनी ट्यूशन से, और मुझे लाना है दूध। तो बारिश होने के बाद में आप लोग देख सकते हो पौधे कितने हरे भरे हो गए, कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत सुंदर लग रहे हैं पौधे, मतलब एकदम जो है ना पौधों का कलर चेंज होगा। कपड़े धो रखे थे ना, ये भी उतारूंगी भाई, मौसम ख़राब है। तो पहले लगते हैं दूध। मैंने दूध रख दिया है पकने के लिए, और उसमें से थोड़ा सा दूध मैंने अलग पका लिया, क्योंकि कायरव को लग रही है बहुत तेज़ भूख। मुझे पता है उसके सोने का टाइम हो रहा है, उसको इस टाइम दूध चाहिएगा, उसको दूध दूंगी, पी के सो जाएगा। अवनी को भी देना है, दोनों ले रही हूँ उड़द की दाल, और अभी मैं थोड़ी सी उड़द की दाल भिगोने वाली हूँ। कल मैं कुछ उड़द की दाल की एक रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। तो फिलहाल दाल भिगो देते हैं। आज मैंने अपनी नेल पेंट भी चेंज कर दी, रेड वाली ख़त्म हो रही थी पर थोड़ी थोड़ी निकल गई। दूसरे हाथ पर मैंने अलग कलर का लगा रखी है, क्योंकि एक ही हाथ पर लग पाई है। बहुत मन था रेड नेल पेंट लगाने का, पर ये ख़त्म होगी, लानी पड़ेगी। फिलहाल है ना दाल भिगो लेते हैं। ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी भिगो के रखूँगी, सुबह को इसे इस्तेमाल में लूँगी, अब रात में भिगो के रख दूँगी। ये देखो दाल में मैंने पानी डाल दिया, ये वाला ढक्कन उठाएंगे और इस पर रख देंगे। शाम का आटा लगा दिया है, रोटी बनाने की तैयारी करनी है, सब्जी बन चुकी है बस। ये देखो मैंने डिब्बे उधर थे ना, इस साइड चेंज कर दिए। मुझे है ना थोड़ी सी दही जमानी है, जी हाँ, इसे सुबह को इस्तेमाल में लेनी है। जो चीज़ मैं बनाने वाली हूँ उसमें दही की ज़रूरत पड़ेगी। दही जमा दी मैंने, बीच में अवनी का दूध रख दिया था, कायरव को पिला दिया। उसको पिलाना पड़ता है बैठ के, क्योंकि छोटा है, अभी गिलास वगैरह छोड़ देता है, जो ठंडा रहता है पी लेता है। कभी थोड़ा बिल्कुल ठंडा दूध बिल्कुल नहीं पीता, हल्का सा निवाया करवा के पीता है। और अवनी का जो है वो मैंने पके हुए में से ही निकाला, उसको ज़्यादा भूख लगी थी, कायरव को उसको पहले दे दिया, और अभी अवनी को दे रही हूँ घोल के। गोपाल जी को सुहाने की कर रही है तैयारी, बेड पर लगाया है आज बिस्तर। मम्मी आज बेड पर लुटाऊंगी गोपाल जी को, मैंने कहा चलो ठीक है तुम्हारी मर्जी है। पर फिलहाल गोपाल जी को बैठा लिया हमने, क्योंकि इनको भी दूध देना है पीने के लिए। दूध पिला के फिर हम गोपाल जी को सुहा देंगे। हमारा भी शाम का सारा काम ख़त्म हो गया, बस मेरा बच्चों का काम रह रहा था। मैंने कहा ये ख़त्म करके है ना
मैं फिर अवनी की ड्रेस पे प्रेस करके रख दूँगी। सुबह को इसको वाइट ड्रेस पहन के जानी है, बुध का दिन है, बुध में और शनिवार में, सॉरी शनिवार का दिन 2 दिन वाइट ड्रेस पहन के जानी होती है। तो मुझे पहले से ही मतलब रात में ही प्रेस वगैरह करके मैं रख दूँगी इसकी ड्रेस को। फिर सुबह को मुझे थोड़ी आसानी हो जाती है, सुबह को ज़्यादा काम रहता है, इतना सारा काम मैं नहीं कर पाती। फिर ड्रेस पे प्रेस भी, नाश्ता भी, कायरा वो भी साथ में उठ जाता है, उसको भी देखना होता है। सुबह वो भी वॉशरूम वगैरह जाता है, फिर उसको दूध देना होता है, फिर अवनी को, फिर खुद को, मतलब